आज ये इंग्लिश का दूसरा क्लास प्रारंभ। हम्म, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है वर्ब। तो बता दिए थे कल के क्लास में। हाँ, तो एडवर्ब बता रहे हैं। एडवर्ब, एडवर्ब इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। एक एक क्रिया विशेषण और खुद क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है ये। ठीक है। एन एडवर्ब, एन एडवर्ब is a word modify modified meaning or meaning of verb, adjective, adjective and another adverb. Okay, that modify. Right. Example as um, he is speaking English English correctly. Right. He is speaking English correctly. वह सही सही इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो करेक्टली जो है आपका एडवर्ब है। इसी तरह से और भी सेंटेंस हम लिख सकते हैं। ही राइट ही ही राइट हर लेटर ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली ही राइट्स हर लेटर ब्यूटीफुली। वह अपनी वह अपने पत्र सुंदर सुंदरता के साथ लिखती है। ठीक है। एडवर्ब के बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हेलो। कुछ नहीं है, थोड़ा इंग्लिश का वीडियो बना। हाँ।
हाँ तो जाइए 500 निकाल लीजिए, जाइए। हाँ जी, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ये सब बात उसमें रिकॉर्ड हो रहा होगा। हाँ, निकाल लीजिए। प्रीपोजिशन, इसका इसको हिंदी में कहते हैं संबंध शब्द, सूचक शब्द। ठीक है ना? ये संबंध कैसे बताता है संबंध? ये वाक्य में नाउन, नाउन प्रोनाउन के पहले आता है और उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है। जैसे माई बुक इज, माई बुक, माई बुक इज ऑन द टेबल। अगर हम इसको कहते हैं माई बुक इज टेबल, तो मीनिंगलेस हो जाता है ये। ठीक है? तो ऑन लगा दिए तो इससे पता चल रहा है कि मेरा किताब कहाँ है, तो टेबल पर है। माई बुक इज ऑन द टेबल। अगला एग्जाम्पल देखिए। माई फादर इज इन द मार्केट, या माई फादर इज इन द रूम। माई फादर इज इन द room. Someone asked question, where is your father? You are telling, my father is in the room, right? मेरे पिताजी घर में है। ठीक है? प्रीपोजिशन के बाद आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन जैसे जंक्शन कई तरह, गाड़ी रुकती है ना, तो उसी तरह से कंजंक्शन। एक सेकेंड, यहाँ ये आ गया। कंजंक्शन ये दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। इट एड्स टू वर्ड्स और टू और more more than two, right? Example, Ram and Shyam, Shyam Shyam are friends. Ram and Shyam are friends. Okay. It add two sentence also. Ram is long, but Shyam is short. Ram is tall, Shyam is tall, and Shyam is small. Short is right.
Ram is tall. Okay. Last is interjection. Interjection. It expresses feeling of earth. Yes, hurrah, joy, sorrow, pity. व्हाट्सएप स्पीच में मोटा मोटी जो चीज है था वो तो बता दिए अब। सेंटेंस सेंटेंस बता दिए अब। अब हम आपको प्रारंभ करते हैं टेंस बताने के लिए। टेंस। टेंस क्या होता है एक्चुअली? समय को तीन भागों में बांटा गया है समय को। एक तो वर्तमान समय होता है जो चल रहा है, और जो बीत गया उसे हम भूत कहते हैं, और जो आने वाला है उसे भविष्य कहते हैं। यानी टेंस को हम कितने तरह से बांट सकते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो वर्तमान समय की बताता है, पास्ट जो बीते हुए समय के विषय में बताता है, पास्ट। और फ्यूचर जो आने वाला समय के विषय में बताएगा। राइट। तो आपको हम प्रेजेंट, जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस जो है उसके विषय में बताता है। जो वर्तमान समय होते हैं उन समय को भी हम लोग चार भागों में बांट देते हैं। पहला पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है कोई निश्चित निर्धारित नहीं होती उसमें। ठीक है ना? इंडेफिनिट है वो, इसमें निश्चित समय नहीं है। हाँ, तो इसमें भी दो तरह के मिनिमम वाक्य बनते हैं। ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे तो हम दूसरे तरह के वाक्य नहीं बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो स्ट्रक्चर होता है वो बता रहे हैं। इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस V1, V1 प्लस S, PS,
प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। तो ये असर्टिव सेंटेंस जब होंगे तो ऐसे होंगे। थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। ठीक है। एग्जाम्पल तो समझते हैं। जैसे ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। या सी कुक्स फूड, वो भोजन पकाती है। ठीक। भोजन पकाती है। राधा रा, राधा हेल्प्स अदर अदर्स, राधा दूसरों की सहायता करती है। ठीक है। ये आपका है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड, इनके साथ ही एस या एस का प्रयोग आप करेंगे, और इसके अतिरिक्त किसी के साथ नहीं लगेगा ये सब। जैसे आई आई रीड माई बुक, आई रीड माई बुक, ही ही नॉट, यू यू रीड योर इंग्लिश इंग्लिश बुक, तुम अपना इंग्लिश का किताब पढ़ते हो। मैं अपना किताब पढ़ता, आई रीड माई बुक, मैं अपना किताब पढ़ता हूँ। यू रीड योर बुक, योर इंग्लिश बुक मीन्स तुम अपना इंग्लिश का किताब पढ़ते हो। ठीक है। उस तरह से वी गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते हैं। दे गो टू मार्केट, वे लोग बाजार जाते हैं। कब जाते हैं, क्यों जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। फिक्स कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए इंडेफिनिट है। ठीक है। सभी कवर हो गए। ओके। आपको दो चीज मैंने बताना चाहा। एक तो थर्ड पर्सन के साथ जब भी यूज होगा तो एस या एस लगेंगे, बाकी किसी के साथ नहीं लगाया जाएगा। ये असर्टिव का ये पैटर्न है। ठीक है ना। अब आपको बताते हैं दूसरा स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन
क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? तो एक तरीका है कि हम इसका डू डज गजरा स्ट्रक्चर पहले लिख देते हैं, फिर V1 प्लस एस ई एस डज प्लस रिमूव एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, डज राम रीड हिज बुक। क्या राम अपना किताब पढ़ता है? डज सीता डू हर होमवर्क? क्या सीता अपना होमवर्क बनाती है या करती है? ये क्वेश्चन है ये इसका हम आंसर देते हैं यस या नो में। यस, यस सीता डज हर होमवर्क, या यस राम रीड हिज बुक। या यस भी बोलेंगे तो काम चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। डज राम रीड हिज बुक, यस, अदरवाइज नो, राइट? यस या नो यू हैव टू स्पीक। डू डू यू नो नो हर? क्या तुम उसे जानते हो? अगर जानते हो तो यस, आई नो हर। अगर नहीं जानते तो आई डोंट नो हर। या नहीं जानते तो नो भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव पहले कर लेंगे। निगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब सब्जेक्ट 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 प्लस
डू, डू या डज? डू डज प्लस नॉट प्लस, नो नो नो, 1 मिनट। हाँ, डू डज, ओके गुड। V1, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। नेगेटिव के केस में भी आपका सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। कैसे बनेगा इसको देखिए। ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट कुक फूड। वो खाना नहीं पकाती है। सॉरी, हाँ वो खाना नहीं पकाती है। ठीक है। आई डू नॉट, आई डू नॉट रीड माई बुक। आई डू नॉट रीड माई बुक, मैं अपना किताब नहीं पढ़ता हूँ। कॉमिक पढ़ता होगा, ठीक ना। आई डू नॉट रीड माई बुक। यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट वॉच टीवी। तुम टीवी नहीं देखते हो। यू डू नॉट वॉच टीवी। वी नॉट गो टू होम, हम लोग घर नहीं जाते हैं। दे दे डू नॉट हेल्प अदर्स, वे लोग दूसरे की सहायता नहीं करते हैं। दे डू नॉट हेल्प अदर्स, वे दूसरे लोगों की सहायता नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि निगेटिव बनाने के लिए भी हम इन जिनके साथ डू लगना है डू लगा दिए, जिनके साथ डज लगना है डज लगा दिए। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये सब बोल बोल के प्रैक्टिस करना। ठीक है। मैं ब- इसलिए हम इसको बताते जा रहे हैं एक एक एग्जाम्पल, ताकि आप इनके बेस पर कम से कम 20-20 सेंटेंस बना के तब प्रैक्टिस कीजिए बोल बोल के। हाँ, अब अगला सेंटेंस है, डू यू डू हर, डू दे गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल जाते हैं? ठीक है। उसी तरह से डू वी वॉच टीवी, क्या हम लोग टीवी देखते हैं? डू वी वॉच टीवी। हम्म। खुद से पूछते हैं, डू आई नो हर नेम, क्या मैं उसका नाम जानता हूँ?
इसका मतलब हुआ। ठीक है। अब क्वेश्चन के साथ निगेटिव, तो क्वेश्चन प्लस निगेटिव। क्वेश्चन के साथ निगेटिव नॉट। क्वेश्चन WH वर्ड्स, WH WH वर्ड्स, WH वर्ड्स के साथ बनाना बता दे रहा है। WH वर्ड्स में अब अभी था कि क्या वह काम कर, मैंने का शुरू में था और बाकी सभी शब्द थे उसके बाद। क्या वह राम है, क्या वह घोड़ा है, क्या वो घर पर है, क्या वह जाता है, क्या वो आता है। तो यहाँ क्या क्या पहले ही आ गया। अब WH वर्ड्स जब बोलेंगे तो क्या बीच में आएंगे, जो भी है। WH वर्ड्स का मतलब होता है, जैसे WH वर्ड्स कौन कौन होते हैं? वेयर मतलब कहाँ, व्हाट व्हाट मतलब क्या, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, हु मतलब कौन, हुम मतलब किसको, हुज मतलब किसका, व्हाई व्हाई मतलब क्यों। ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग नोटबुक पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, हु मतलब कौन, हुम मतलब किसको, हुज मतलब किसका, हवाई मतलब क्यों। अब इसका यूज हम बता दे रहे हैं। जैसे व्हाट व्हाट इज योर नेम, you reply my name is this, whatever the name your reply, right? What is your name, उसी तरह से where where does where does she she live, वह कहाँ रहती है। इसका स्ट्रक्चर आपको बता दें, इसका स्ट्रक्चर यहाँ लिख देते हैं। WH वर्ड प्लस डू डज, डू डज V1, सब्जेक्ट 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 प्लस V1। ठीक है। Where does she live? When 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 do
दे कम, वे कब आते हैं? व्हेन डू दे कम, या व्हेन डू यू गो टू मार्केट? तुम बाजार कब जाते हो? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो तुम बाजार कब जाते हो, यहाँ अब कब बीच में आ रहा है, समझे ना? अब इसमें आप यस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। व्हेन डू यू गो टू मार्केट, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। आई आई विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग। मैं शाम को बाजार जाऊंगा। आप बोल रहे हैं अब पूरी लाइन बोलनी पड़ेगी आपको, बताना पड़ेगा। कहता व्हेन डू यू कम, वाह, व्हेन डू दे कम, वे कब आते हैं? तो आपको बताना पड़ेगा कि दे विल दे विल कम ऑन इवनिंग, और दे विल कम इन द इवनिंग ऑन द मंडे, राइट? इस तरह से आपको आंसर देना पड़ेगा प्रॉपर वे में। ठीक है, आपको ये बता दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता दिए। इनका प्रैक्टिस अच्छा से कीजिए। और ठीक है, और नोटबुक रख के तब पढ़िए, तब पढ़े तो हमारा चीजें समझ में आएगी। ठीक है ना? और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया पढ़ाई मेरा, तो लाइक कीजिए, और दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी उनका भी इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाए। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कहीं भी जाइएगा, कोई भी काम कीजिएगा, जब तक इंग्लिश आप नहीं बोलते हैं, वैल्यू देगा नहीं, कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। It fully depends upon practice. Whatever the practice we do now, we can explain each and everything properly. So कोई भी चाहता है कि जो भी शब्द आप बोल रहे हैं उनके समझ में आना चाहिए, या अगला जो भी अगला कुछ भी बोल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। बस इसी के लिए लैंग्वेज होता है। आप शुरू हो जाइए और मेहनत कीजिए। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। If you interested in for next video, then you subscribe it, and first time like it, and share this video to your friends. Okay, thank you for